नमस्कार। आज मैं आपके सामने राग सहरा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक ऐसा राग है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। यूँ कह लें कि अप्रचलित सा राग है। और हमारे खां साहब, भूरे खां साहब बड़ा खूबसूरत बजाते थे इसको। जब इसकी तालीम हुई तो बहुत ही मज़ा आया। एक अद्भुत कॉम्बिनेशन सुरों का। इस राग में सारे गामा धा सा ऐसे जाते हैं। रे और धा सुर कोमल है, मा तीव्र है। और अवरों में सा नी धामा गा सा, तो नी भी कोमल हो जाता है। सा नी कोमल, धा कोमल, तीव्र मा, गा, फिर रे कोमल, सा। तो ये इसका सुरों का हिसाब है। आज से मैंने सोचा है, वैसे मैं पिछले 2-3 वीडियोस से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बीच में बताऊं आपको, आलाप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बजाना भी बताऊं। भूरे खानी बाज क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसमें कैसे हाथ रखते हैं, कैसे बजाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैंने सोचा कि लर्निंग वीडियो आज से शुरू करूं मैं साथ साथ। तो जो भी हमारी लर्निंग टेक्निक्स हैं भूरे खानी बाज की, उसके ऊपर भी साथ साथ बातें करूं। तो आज से मैं ये सिलसिला भी साथ साथ शुरू कर रहा हूं। तो शुरू करता हूं राग सहरा। इस राग की एक खासियत है कि जो भी रागों में कॉर्ड्स बनते हो, मेजर, माइनर या 7th, 6th ऐसे बनते हैं। लेकिन एक अजीब सा कॉर्ड है जो सस्पेंस की पोजीशन में फिल्मों में यूज किया जाता है। जब कोई सस्पेंस होता है तो उस कॉर्ड को बोलते हैं ऑगमेंटेड कॉर्ड। तो सा के लिए ऑगमेंटेड कॉर्ड होता है, सा गा कोमल धा, सा गा और कोमल धा। अब ये साउंड बड़ी अजीब सी सुनाई देती है।
अब मैं थोड़ी सी टेक्निक की बात कर रहा हूँ। एक तो यदि आप अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो दो बातों का बड़ा ख्याल करें। एक तो हाथ का जो पोस्चर है वो वर्टिकल शेप में आपकी फिंगर रहनी चाहिए, यूं ऐसे आपकी फिंगर्स होनी चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल यूं। यदि आप यूं फिंगर रखेंगे तो जितना मर्जी रियाज कर लें आप अच्छा हारमोनियम नहीं बजा सकते। दूसरी बात कि सुर को यदि कीज, जो हारमोनियम के कीज हैं, उनको नीचे तक आप दबाएंगे तो हरकत, जो एक एक सुर अलग अलग साफ सुनाई देना चाहिए, इसको हमारे उस्ताद लोग कहते हैं कि हरकत कट के आनी चाहिए। तो कट के नहीं आएगी, तब ऐसी आएगी, तब ऐसी आएगी। जब आप कीज को नीचे नहीं लगने देंगे बॉटम में, तब ये साउंड आएगी। यदि आप इसको, तब ऐसी साउंड आएगी, फिर हमारा बाज नहीं बज सकता। यदि हमारा बाज बजाना चाहते हैं आप, तो भूरे खानी बाज की यही विशेषता है कि कीज बॉटम में नहीं लगनी चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, बल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब ये बल है, देखिए, सा सा गा धा मा गा मा गा जो है इसका बल है। अब रे सा पे रे सा रे सा, अब धासा रेगा धामा गा रे सा, तो धासा रेगा धामा गामा गा रे सा रे सा। अब देखिए ये बल, सा निशा नी धामा गामा गा, सा निशा नी धामा गामा गा, निशा नी पे बल है और गामा गा, गामा धासा रेसा, रेसा पे बल है, धासा रेसा धासा धा, ये बल है। धासा रेगा धामा गामा गा रे सा रे सा, गामा धासा। अब देखिए बल इसके, गामा धासा रेसा नी निशा नी धामा गामा गा। धासा रेगा धामा गामा गा रे सा रे सा। तो अब ये तैयार होके क्या आ रहा है? अब रे सारे सा, रे सारे सा, अब रे सारे सा बल है। अब ये थोड़ी सी मैं अब से जितने भी वीडियो आप देखेंगे उसे आप कंप्लीट देखें, आखिर तक मैं इसमें हारमोनियम की सारी टेक्निक्स के बारे में, अपने बाज की जो टेक्निक्स है उसकी ही चर्चा करूंगा। और मैं जो आज का वादन कर रहा हूँ ये पहले सफेद से बजा रहा हूँ, तो पहले सफेद से बजाने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बजता तो आपका जो कंफर्टेबल स्केल है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल स्केल है, इसलिए
हम भी इस पे ट्राई करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम हमारा साफ ही निकलता है, कभी कभी इधर उधर सुर भी पड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि अनएडिटेड वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो भी गलती है वो भी आपके सामने और जो भी अच्छा है वो भी आपके सामने। तो अब दूसरा एक और टेक्निक। अब ये देखिए, अब ये क्या चीज है? ये भी एक बल है। ये शाम 84 का बल है। शाम 84 घराना है। आप उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब को सुनेंगे तो ये उनका बल है। तो क्या बल है ये? धासा रेसा। धासा रेसा तो हम बजाते ही हैं, सारे गा रे, रेगा मागा, गामा धामा, माधा साधा, धासा रेसा। लेकिन इसको हम ऐसे बजाएंगे तो ये ऐसे आएगा। अब ये इस सूरत में ये पलटा है। अब बल कब बनेगा कि धासा रेसा को बड़ी सफाई से फुर्ती से बजाना है। अब इसको तैयारी में अवरों में नी भी है तो धानी सानी सेम जो धासा रेसा सारे गा रे गा मा गा मा धामा माधा साधा धासा रेसा, यही सेम चीज वापिस आ रही है। धासा रेसा धानी सानी माधा नी गा मा धामा गा मा गा सारे गा रे धासा रेसा। अब इसी बल को मैंने दो बार बजाया है, तो ये एक बल हुआ। अब ये पलटा भी बन गया, पलटेगा रियाज। इसको ऐसे करेंगे और जब इसको बल बनाएंगे तो जब आप मेरे सभी वीडियोस को देखेंगे तो मैं ये सब बल बजाता हूँ बीच बीच में। इन्हीं से विस्तार होता है सारा राग का। तो ये दो ही बल आज के वीडियो में बताता हूँ। बजा तो मैं थोड़ा सा कुछ और भी रहा हूँ, गरारी बजाऊंगा। देखिए, ये गरारी है। अब इस गरारी के बारे में अगले वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। गरारी के भी कई प्रकार हैं। अब ये दूसरा प्रकार, ये एक और प्रकार हो गया। एक ये हो गया। अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। सिखाने वाला तो मैं कौन होता हूँ बताऊंगा, जितने भी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस राग को जब आप बजाएंगे तो सारे गामा धासा और अवरों में सानी धामा गा रेसा। तो इसके अलावा
दोनों गंधार लगा दें तो यदि इस राग में कोई सुगम संगीत की रचना है, गजल कंपोज की है या कुछ और चीज कंपोजिशन बनाई है, तो म्यूजिक अरेंजमेंट में एक बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। देखिए दोनों गंधार लग के धामा 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 गा गा रे सा रे सा, बल दोनों गंधार लगे, गा शुद्ध, फिर कोमल, फिर कोमल रे और फिर सा। अब ये मैंने दोनों गंधार के साथ पूरा गया हूं। लेकिन राग में अलाउड नहीं है ये चीज। ये हाथ की तैयारी करने के लिए, सुगम संगीत में कुछ बजाना चाहें आप, गजल में कुछ बजाना चाहें, भजन में कुछ बजाना चाहें या फिल्म में कुछ बजाना चाहें, तो उसके लिए